दिस इज़ ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ लेसन प्लान ऑफ संस्कृत। संस्कृत का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेसन प्लान के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें जो हमारी स्टोरीज़ होती हैं उसके लेसन प्लान हमें किस तरीके से बनाने हैं संस्कृत के अंदर। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट योजना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें अपनी बोर्ड एंट्रीज करनी होती हैं वो करेंगे हम। दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। यानी कि सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं, विषय लिखते हैं संस्कृत, प्रकरण हमारा का, कालांश हमारा फर्स्ट है, अवधि हमारी 35 मिनट्स है। आप 35 या 40 मिनट्स, जितने मिनट्स का आपका पीरियड है उस हिसाब से आप यहाँ पर ड्यूरेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारी मेन बोर्ड एंट्रीज होती हैं। जो इसके दिनांक या कक्षा एक तरफ आ सकता है या कालांश दूसरी तरफ जा सकता है, तो आपको बोर्ड एंट्रीज इतनी ही करनी है, लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है वो आपके टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी लेसन प्लान के अंदर सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस, जो लेसन प्लान की वीडियोस होती हैं वो अपलोड करती हूँ। तो आप अगर बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे अपलोड करने के बाद ही। तो अब स्टार्ट करते हैं हम संस्कृत का ये लेसन प्लान, जिसके अंदर सबसे पहले हमें सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। इसमें हमारे 4 to 5 हम लिख सकते हैं। 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, मिनिमम हमारे इतने सामान्य उद्देश्य होने चाहिए। तो हमारे सामान्य उद्देश्य कैसे होते हैं संस्कृत के, छात्रों में संस्कृत भाषा का विकास करना, मतलब संस्कृत भाषा का और ज़्यादा डेवलपमेंट करना, उनके अंदर संस्कृत भाषा के प्रति शब्द भंडार में वृद्धि करना, यानी कि बच्चों की जो संस्कृत की वोकैबलरी है वो और ज़्यादा डेवलप हो। छात्रों की लेखन शैली का विकास करना, मतलब लेखन शैली जो उनकी रिटन स्किल है उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट करना। छात्रों में मानसिक शक्ति के साथ साथ जागरूकता उत्पन्न करना, मतलब उनकी जो एक मेंटल पावर है उसके साथ साथ क्या करना, उनके अंदर और ज़्यादा संस्कृत को लेकर अवेयरनेस लाना, ताकि और ज़्यादा बच्चे जागरूक हो सकें। तो ये हमारे 4 सामान्य उद्देश्य हैं। उसके बाद हमारे पास विशिष्ट उद्देश्य हैं। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि विशिष्ट उद्देश्य में हमारे पास 4 होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ये 4 तरीके के हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जिसमें हमारा ज्ञानात्मक में है, छात्र काका के बारे में जानेंगे, छात्र काक का प्रयोग कर सकेंगे, यानी कि ये उनका ज्ञान होगा, ज्ञान हासिल करेंगे वो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बोधात्मक। बोधात्मक में क्या है, छात्र काका को अच्छे से पहचानेंगे, छात्र काका पाठ का ग्रहण करेंगे, मतलब उस नॉलेज को रिसीव करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे। प्रयोग में क्या है, प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, काका पाठ का अभ्यास करेंगे और छात्र काका का स्थानीकरण करेंगे। तो ये प्रयोगात्मक है। कौशलात्मक में क्या है, 4th हमारा, छात्रों को काका पाठ के बारे में बताकर उसके महत्व के विषय में बताना। तो ये हमारे पास कौशलात्मक में है। शिक्षण सहायक सामग्री हमारी 2 तरीके की होती है। शिक्षण सहायक सामग्री जैसे कि सामान्य और विशिष्ट। सामान्य कौन सी होती है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं क्लास के अंदर, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि, यानी कि जो भी हमारा ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, पुस्तक का यानी कि बुक का हम यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। विशिष्ट सामग्री जो है, जो हमने पर्पजली हमने बनाया है इस लेसन प्लान के लिए, चार्ट। तो अगर हम चार्ट बनाएंगे तो चार्ट यहाँ पर लिखेंगे, मॉडल बनाएंगे तो मॉडल लिखेंगे, फ्लैश कार्ड बनाएंगे तो फ्लैश कार्ड लिखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम चार्ट पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ चार्ट लिखेंगे। पूर्वा ज्ञान हम अज्यूम करते हैं, जैसे कि टीचर्स अज्यूम करते हैं कि छात्र कौए के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि ये क्रो का चैप्टर है तो कौवे के बारे में क्या करते हैं, बच्चे सामान्य ज्ञान रखते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं, जनरल नॉलेज है उनके पास इसकी। अब हम आगे क्या करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हमें करने होते हैं, बच्चों से पूछते हैं हम। इसमें 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, और इसी प्रक्रिया के साथ हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं किस तरीके से, ये हम देखेंगे। हमें बच्चों के लेवल के हिसाब से प्रश्न पूछना है। तो हमें प्रश्न कैसे पूछने हैं, जिसका आंसर बच्चों को
ज़्यादा से ज़्यादा 90% आता हो, 95% आप ये मान लीजिए कि उनको आता हो आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा टफ क्वेश्चन बना दें और बच्चे उसका आंसर ना कर पाएँ, तो स्टार्टिंग में ही आपका जो लेसन प्लान है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको ईजी क्वेश्चंस बनाने हैं। तो पूछेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस, कुछ काले पक्षियों के नाम बताओ, तो बच्चे बोलेंगे कोयल, कौवा। कोए को संस्कृत में क्या कहते हैं, काकः। उसके बाद पूछेंगे काका पाठ के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है क्योंकि इस विषय में बच्चे कुछ जानते नहीं हैं, उन्होंने ऐसा पहले पढ़ा नहीं है कोई भी चैप्टर। सभी छात्र निरुत्तर हो जाते हैं, मतलब उनके पास कोई उत्तर नहीं होता, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है। उद्देश्य कथन बच्चे बोलते हैं, उद्देश्य कथन छात्रों आज हम बोलेंगे, टीचर्स उद्देश्य कथन बोलेंगे, छात्रों आज हम काका पाठ का अध्ययन करेंगे, सभी छात्र जो हैं सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन को बोलते वक्त ही आप ब्लैक बोर्ड पर क्या करेंगे, काका वर्ड लिख देंगे प्रकरण के बिल्कुल सामने कि आज का हमारा चैप्टर है काका। इसके बाद हम मेन प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। तो मेन जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो क्या है, प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमारे कॉलम्स बनते हैं शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण तकनीक या फिर विधि और मूल्यांकन। तो ये हमारे कुछ कॉलम्स बनते हैं इस तरीके के। तो जितने मतलब मान लीजिए अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ाना है और आपने पहले एक पेज को रीड करवाया या आपने खुद आदर्श वाचन किया उसका, तो आप क्या करेंगे, पहले वर्ड से लेके लास्ट के वर्ड तक डॉट बना के शिक्षण बिंदु के यहाँ पर लिख देंगे, शिक्षण बिंदु के बिल्कुल नीचे कि आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया है। तो ये डॉट बनाकर आप स्टार्टिंग के 2 शब्द और लास्ट के 2 शब्द यहाँ तक लिखेंगे जितना आपने कवर किया है पैराग्राफ। आदर्श वाचन करेंगे, छात्राध्यापिका छात्रों को पुस्तक खोलने का आदेश देकर तथा स्वयं प्रस्तुत अन्विति का शुद्ध एवं स्पष्ट वाणी में उचित गति, विराम, विरोह, अवरोह आदि को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेंगी, यानी कि वो रीड करेंगी चैप्टर को। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं इस चीज़ को। जो चीज़ें उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखी हैं वो चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी, उसका छोटा सा मिनिएचर लगा के, यानी कि आप ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनुकरण वाचन कराएंगे। एक काका से लेके लव्वे कह तक, मतलब यहाँ तक हमने इस चैप्टर का कंटेंट पढ़ा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। छात्राध्यापिका कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन करने का निर्देश देती हैं एवं स्वयं कक्षा में भ्रमण करती हुई बच्चों का निरीक्षण करती हैं। कुछ छात्र शिक्षक के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करते हैं, मतलब एक एक करके इंडिविजुअली स्टूडेंट्स रीड करते हैं चैप्टर को। ये वाचन विधि हो गई हमारी। उसके बाद हम उच्चारण अभ्यास करते हैं, यानी कि जब हमने इतना पढ़ लिया उसके बाद बच्चों से रीड भी करवा लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, उच्चारण अभ्यास, यानी कि जो जो शब्द बच्चों ने गलत बोले हैं उन शब्दों का दोबारा से बच्चों को उच्चारण कराना है। उच्चारण विधि हमारी ये होती है, छात्र क्या करेंगे, टीचर के बाद उसका उच्चारण करेंगे, पहले टीचर बोलेंगी फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया उच्चारण। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमें कठिन शब्द का निवारण करना है, यानी कि कठिन शब्द जो भी आते हैं हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर, जितना हमने अभी पढ़ाया है, एक पेज पढ़ा है अगर, तो एक पेज के अंदर जितने शब्दार्थ आ रहे हैं, जितने कठिन शब्द आ रहे हैं उनका आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को अर्थ बताएंगे। तो इतना उन्होंने क्या किया, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा और अर्थ बताया, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट एक्टिविटी हो गई। टीचर की एक्टिविटी है कि वो कठिन शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखवा कर उसका अर्थ बता रही हैं, तो ये उनकी टीचर की एक्टिविटी हो गई। उसके बाद जब आपने खुद रीड कर लिया, स्टूडेंट को रीड करवा दिया, उसके बाद आपने क्या किया, कठिन शब्दों का जो उच्चारण है वो करवा दिया, उसके बाद कठिन शब्द के अर्थ बता दिए आपने, उसके बाद आप लास्ट में स्पष्टीकरण करेंगे, जहाँ से जहाँ तक आपको उसका अर्थ बताना है बच्चों को, वहाँ से वहाँ तक आप यहाँ पर टीचिंग पॉइंट के नीचे लिखेंगे, स्पष्टीकरण देंगे, उसका अर्थ बताएंगे कि प्यास से व्याकुल एक कौवा जल को दूर दूर तक नहीं पाया, पेड़ से पेड़ गाँव गाँव नगर नगर गया बेचारा, अचानक उसे वहाँ एक घड़ा दूर से ही दिखाई दिया, वह घड़े के पास गया और घड़े में जल बहुत नीचे था जिसके कारण वह जल पी नहीं पा रहा था। तब उसने घड़े में पत्थर के टुकड़े डाल डालकर जल के घड़े के बीच तक आ गया पानी, और उसके बाद उसने क्या किया, फिर घड़े के कंठ तक जल आया।
तो ये बेसिकली स्पष्टीकरण आपने दिया, इस तरीके से शॉर्ट में आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद व्याख्यान विधि का आप यूज़ कर रहे हैं, ये चार्ट पेपर आपने बच्चों को दिखाया है। उसके बाद आपने क्या किया, मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछे हैं। इतनी स्टोरी पढ़ाने के बाद उसके बाद आपने क्या किया, बच्चों से 2 प्रश्न मूल्यांकन में पूछे। तो इतना आपका ये कवर हुआ, ये आपके सारे स्टेप्स थे। उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में जब आपने स्टोरी का पूरा स्पष्टीकरण दे दिया, उसके बाद आप बच्चों से कहेंगे कि वो मौन वाचन करें। मौन वाचन जो है हमारा आदेश व निरीक्षण, इसमें क्या है, सभी छात्र शिक्षक के आदेश के अनुसार क्या करेंगे, मौन वाचन करते हैं और शिक्षक जो है घूम घूम कर निरीक्षण करती हैं कक्षा में। तो ये आपका मौन वाचन आपने बच्चों से करवा लिया। तो आपका यहाँ सारे स्टेप्स एक चैप्टर पढ़ाने के ख़त्म हो गए। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, निर्देश के अनुसार मौन वाचन करेंगे, यानी कि मन मन में पढ़ेंगे। मौन वाचन विधि आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, आप लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न यानी कि रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस पूछेंगे। जो भी आप 2 से 3 क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से पूछ सकते हैं वो आप यहाँ पर पूछेंगे। तो 2 आपने 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए। उसके बाद आप गृह कार्य में क्या देंगे, जैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि बच्चे स्टोरी का स्पष्टीकरण अच्छे से अपनी कॉपी में लिख कर लाएँ, या फिर जो बुक वर्क है वो करके लाएँ, या कोई ऐसा क्वेश्चन मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस तरीके से कोई भी आप गृह कार्य में एक क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके बाद आप पर्यवेक्षक टिप्पणी के लिए यहाँ पर जगह छोड़ेंगे, जिसमें सुपरवाइज़र आपको रिमार्क देंगे कि आपने लेसन प्लान कितना अच्छा डिलीवर किया, क्या क्या कमियां थीं, या क्या क्या आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, एक्सप्लेनेशन कैसा था आपका, ड्रेसिंग सेंस, आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ब्लैक बोर्ड की सारी एंट्रीज़ कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो जो भी पर्यवेक्षक आपके सुपरवाइज़र हैं, टीचर्स हैं, जो भी आपका लेसन प्लान देखेंगे वो अपने हिसाब से यहाँ पर आपको रिमार्क देकर जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमने काका जो हमारा चैप्टर है संस्कृत का, इसको पूरा सारे स्टेप्स के साथ देखा कि किस तरीके से हमें लेसन प्लान इसका बनाना है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट ऑन दिस, like this video and share with your friends also. Thank you so much.